शिखा के जन्मदिन पर कपिल उसे शादी का प्रस्ताव देने का मन बना चुका था, मगर उससे पहले ही शिखा की मेडिकल फाइल उसने पढ़ने को मिल गई और उसका विचार बदल गया। आखिर क्या लिखा था उस फाइल में? जैसे जैसे शिखा के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नज़दीक आ रहा था, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं करीब 2 महीने पहले शिखा से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त समीर के घर मिला था। उसी मौके पर मेरा समीर की पत्नी अंजलि, उसके दोस्त मनीष और उसकी प्रेमिका नेहा से भी परिचय हुआ था। शिखा के सुंदर चेहरे से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। वह जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोल कर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर समीर से अकेले में पूछा, क्या शिखा का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने मेरे चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया। गुड। उसका जवाब सुन मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं उछल पड़ा। तू उससे मेरी दोस्ती करा दे यार, कपिल ने कहा। मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं सिर्फ परिचय करा सकता था, और वह मैंने करा दिया है। मुझे शिखा से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हंसा। तू ज़्यादा बदला नहीं है, कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नज़र में ही प्यार करने वाला कीड़ा काटता रहता था। पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त, अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शिखा ही मेरे दिल की राजकुमारी है। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं प्यार के इस ताज़ा मामले में एकदम सीरियस हूँ। पहली मुलाकात में ही शिखा ने मेरे दिलो दिमाग पर ज़बरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह में मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। उस मुलाकात के तीसरे दिन शाम को ही मैं शिखा से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्तरां में गए। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुईं। हंसी खुशी से बातें करते हुए कब घंटा भर बीत गया हम दोनों को पता ही नहीं चला। बाद में उसने उसके घर कार से छोड़ गया। बाद में उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। मैं खुद उससे मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना बहुत ज़रूरी था। शिखा अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रहा करती थी। उसकी मम्मी के कमर दर्द और पापा के बागबानी के शौक के बारे में मैं पूरी तरह से दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें कर रही थी। दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली मैंने। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़ बोला और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। शहर के जिन नामी हड्डियों के डॉक्टर से 2 दिन बाद मैंने शिखा की मम्मी का इलाज शुरू करवाया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फ़ायदा पड़ा। अगले संडे की शाम को मुझसे बागबानी पर एक पुस्तक भी मैंने भेंट की शिखा के पिताजी को। मुझे बड़े अपनेपन से उन्होंने अपनी छाती से लगाया। अपनी मंजिल मिल ही गई थी, मुझे यह विश्वास हो चला था। मेरे आग्रह पर शिखा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का कोई भी मौका नहीं चुकाना चाहता था। जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता था कि वह मुझसे शादी करने के लिए जल्दी ही राज़ी हो जाएगी। तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट व कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक दिन पार्क में घूमते हुए शिखा ने अचानक ये सवाल मुझसे पूछा और मैं बहुत बेचैन हो उठा। मैंने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रख सहज आवाज़ में जवाब दिया, शिखा, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी कभी मुझे भी ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी ज़िंदगी में
आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई? सपनों की राजकुमारी या राजकुमार कम ही मिलते हैं कपिल। मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे क्या पता कहकर मुझे क्या पता कह उसने शर्मा मुझे क्या पता ये कहकर उसका शर्मा जाना मेरे दिल को गुदगुदा गया। मैं अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी रितु मेरे चैम्बर में आई और बोली, शनिवार और इतवार को कहाँ गायब थे कपिल? तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए मैंने उससे गाल पर छोटा सा चुम्बन अंकित करा। इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या कोई और प्रोग्राम है? पक्का तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके गाल पर शरारती अंदाज में चिकोटी काट कर काम में लग गया। जी हाँ, शिखा ने मुझसे पूछा। शिखा से मैंने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिका रह चुकी थी, पर शिखा उन सब से बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के उसमें सारे गुण मौजूद थे। मैंने मन ही बना लिया था कि अब मैं उसके साथ ही शादी करने का फैसला कर लिया था। शनिवार की रात मैंने ऋतु के साथ डिनर किया और फिर रात उसी की बाहों में फ्लैट पर गुजारी। सच्चाई यह है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक मैं शिखा से शादी का कोई वादा नहीं किया था। वैसे 2 हफ्ते बाद आए रविवार को शिखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख मैंने इस कमी को भी पूरा कर दिया। तुम्हारे बिना मुझे अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती है शिखा। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी। तुम ही हो, तुम ही थी और तुम ही रहोगी। मुझे शिखा ने बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कपिल, पर तुम्हारी ये जो आदतें हैं, तुम जो इतनी सारी लड़कियों के साथ हम बिस्तर होते हो, मुझे वो पसंद नहीं। मैंने तुरंत उसके मांग में सिंदूर भरा और मैं उसी का होके रह गया।